तो आजकल आपने नोटिस किया होगा कि हर एक 15-16 साल का लड़का जिम जा रहा है। इसके पीछे कुछ फिटनेस यूट्यूबर्स का हाथ है जो 2024 और 25 में अपने पीक पॉपुलैरिटी में थे। लेकिन इनके व्यूअर्स कुछ एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से वो कुछ ऐसे दिखते हैं और ये फिटनेस यूट्यूबर्स कुछ ऐसे। एग्जाम्पल के लिए हम प्रेम जोशी को लेंगे जो कि राइट साइड में रखा है हमने जब वो 15 साल के थे, और एक 15 साल का एवरेज इंडियन जो लेफ्ट साइड में। आप देख सकते हैं दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कितना अलग है। प्रेम जोशी जो आज तक कभी भी उसने वेट लिफ्ट नहीं किया होगा कि फिजिक 90% लोगों से पहले ही बेटर है। वेयरएज एक 15 साल का लड़का, उसके फिजिक में जीरो मसल मास होगा, फैट वो एकदम स्किनी फैट होगा, पतली बाजू होगी उसकी। और अब हम मान लेते हैं कि दोनों साथ में जिम गए, सेम ही खाना खाया, सेम ही टाइम वर्कआउट किया उन्होंने, और एक साल बाद इनकी फिजिक में कुछ ऐसा डिफरेंस होगा। जो एवरेज इंडियन है उसने कुछ बॉडी फैट गेन किया होगा और कुछ मसल मास भी गेन किया होगा। वेयरएज प्रेम जोशी, उसका बॉडी फैट लगभग सेम ही रहा होगा सारे टाइम, लेकिन उसने मसल मास भी गेन किया होगा, और एक एवरेज इंडियन से तो बहुत ज़्यादा। और अगर हम एक और साल के आगे की बात करें तो उस एवरेज इंडियन ने तो अभी तक जिम भी छोड़ दिया होगा डीमोटिवेट होके, और प्रेम जोशी अभी तक यूट्यूबर बन चुका होगा जिसको कुछ 1000 सब्सक्राइबर होंगे। और ये सेम ही गलती इन सभी फिटनेस यूट्यूबर्स के व्यूअर्स करते हैं। वो जब अपने फिटनेस यूट्यूबर जैसे फिजिक को अचीव नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और जब वो इस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करवाते हैं तो वो जिम छोड़ देते हैं कुछ ही टाइम में। और इवन अगर आप जिम जाते रहे 5-10 साल तक, फिर भी एकदम पक्का नहीं है कि आपकी फिजिक बहुत अच्छी लगेगी। बोन के फ्रेमवर्क में एकदम अलग होगा। आपके शोल्डर क्या पता नैरो हो सकते हैं, वेयरएज प्रेम जोशी के वाइड होंगे, उसकी वेस्ट भी पतली होगी, आपकी वेस्ट वाइड होगी। और जो आपका फेशियल बोन स्ट्रक्चर है उसमें भी बहुत डिफरेंस होगा। क्या पता आपकी मैक्सिला मैंडिबल सब रिसेस्ड होगा क्योंकि आपने बचपन में तो प्रोटीन खाया नहीं होगा, क्योंकि आपके जेनेटिक्स बेकार थे एट फर्स्ट प्लेस। मैं आपको इस वीडियो से डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि एक एवरेज आदमी के लिए सब 5 के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है जब वो कुछ महीनों तक जीरो प्रोग्रेस देखता है। तो मोस्टली लोग वहाँ पे क्विट कर देते हैं। वेयरएज जो चैड होते हैं जिनकी जेनेटिक्स अच्छे होते हैं वो हर महीने उन्हें वेट ऊपर जाता हुआ दिखता है, वो काफ़ी प्रोग्रेस अच्छी बना रहे होते हैं, तो उन्हें मोटिवेशन मिलती रहती है। और साथ ही साथ उनका एक यूट्यूब चैनल होता है काफ़ी ज़्यादा लोगों का, तो उससे भी उन्हें पैसे मिलते हैं, तो डाइट वगैरह का खर्चा उनका निकल जाता होगा। और ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, जिम जाना सबसे बेस्ट चीज़ है जो आप अपनी लुक्स मैक्सिंग जर्नी में कर सकते हो। इससे आप एक पॉइंट सिर्फ अलोन जिम से गेन कर सकते हो अपनी अट्रैक्टिवनेस स्केल पे, लेकिन एक 3 से 4 जाने में कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा अपनी लाइफ में। आप इनविजिबल से सिर्फ इनविजिबल ही रहोगे। इसलिए आप अपने जिम के साथ अपनी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में भी काम करो, और कभी भी अपनी पूरी पर्सनैलिटी को जिम के बेसिस पे मत डाल देना। ऐसे सेम ही गलती ये ब्लैक विलर्स करते हैं जो अपने लुक्स को अपनी पूरी पर्सनैलिटी में बदल देते हैं। वो सिर्फ न्यूइंग वगैरह की बातें करते हैं, जबकि इसके बारे में 90% लोगों को कोई भी नॉलेज नहीं होगा। सबको लगेगा वो ऑटिस्टिक हैं, वैसे ही सेम आपके तरफ लगता है लोगों को।